नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत खबर। आगाज़ अखंड भारत का एएसआर फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं एमपी शर्मा जी, आज उन्होंने माई युवा भारत के साथ मिलकर के और साथ ही सेक्टर 9A पुलिस स्टेशन के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मिलकर के पौधारोपण कार्यक्रम का अभियान, जो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है इस वर्ष, उसकी शुरुआत की। यहाँ पर आकर के उन्होंने आज काफ़ी मात्रा में पौधे लगाए और साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी और कर्मचारी रहे, उन्होंने संकल्प लिया कि इन पौधों की देखभाल वह स्वयं करेंगे। और आज यहाँ पर परिसर में पौधे लगाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ समाज सेवी भी इकट्ठा हुए, जिसमें कि गौ प्रेमी आचार्य मनीष हरि जी भी आज यहाँ आए और अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि वृक्ष नारायण की संज्ञा दी गई है, इसलिए वृक्षों का बचाना बहुत ज़रूरी है, वृक्षों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए खास खबर शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज एएसआर फाउंडेशन ने यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। क्या कुछ चाहिए फाउंडेशन के लिए और समाज को क्या मैसेज दिया? देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेवारी है और एएसआर संस्था ने पौधारोपण किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ हम सभी को पर्यावरण के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। बारिश का सीज़न है तो इस सीज़न में पौधे चलते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए सभी को लगाने चाहिए। समाज में बाकी लोगों को भी पौधा लगाना चाहिए और क्या कुछ उनको पौधे की फिर देखभाल करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बस समय समय पे पौधे की देखभाल होती रहे, समय पे पानी मिलता रहे उसको। और आज के समय में गुड़गांव में मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, अगर हम पौधे लगाएंगे तो ही हम आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको सुरक्षित रख पाएंगे। पौधारोपण की कड़ी में सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी थी, एक पेड़ माँ के नाम। उसी कड़ी में ज्वाइंट एफर्ट्स है ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, एएसआर फाउंडेशन और माई भारत जो गुड़गांव है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एजुकेशन स्पोर्ट्स का, दोनों संस्थाएं मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि आज 7वां प्रोग्राम है शायद यहाँ पर। संदीप भाई साथ में खड़े हुए हैं और कुलदीप जी यहाँ के एसएचओ हैं। तो इनसे मेरी कोई 1 महीना पहले बात हुई थी गुप्ता जी के साथ आकर के, यहाँ प्लांटेशन करने का हमने एक इच्छा व्यक्त की थी। तो संदीप जी ने और एसएचओ साहब कुलदीप जी ने और उस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट किया। और आज इस प्रांगण में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें जामुन है, आपका अभी देखा त्रिवेणी लगाई है, बर्ड, पीपल, नीम, और उसके साथ ही इमली का पौधे हैं। कुछ यहाँ पर बेलपत्र भी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर भी है। तो एक बेलपत्र जो है श्रावण महीने में, और उसके साथ ही इसकी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ तुलसी के भी पौधे लगा रहे हैं। और हमारा जो संकल्प है, क्योंकि एएसआर फाउंडेशन पैन इंडिया है, तो 5000 पौधों का आपने संकल्प रखा है। देखिए प्रभु कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो काफ़ी सारा तो हमारा टारगेट अचीव भी हुए हैं, लेकिन बात वही है कि लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल काम है। तो जहाँ भी हम पौधे लगाते 3 बातें हम उनको कहते हैं। पहली बात बाउंड्री वॉल हो, दूसरी बात पानी की व्यवस्था हो, तीसरी बात जैसे यहाँ एसएचओ साहब ने, संदीप जी मुंशी तो उन्होंने कहा है कि यहाँ के पौधों की पूरी देखभाल हम करेंगे, अपने बच्चों की तरह से करेंगे। तो मेरे को लगता है कि जिन संस्थाओं में ऐसे पौधे लगते हैं वहाँ पर सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि जो पौधे हमने यहाँ पर लगाए हैं 4-5 फुट तक, मतलब यहाँ पर होते हैं, इवन के त्रिवेणी तो 6 फुट तक भी है। तो मेरे को लगता है कि बरसात की ऋतु में हम पौधे लगाएंगे, मॉइस्चर है, 3 फुट का नीचे गहरा है, तो मेरे को लगता है कि जो सर्वाइवल रेट जो है 95% तक हमारा पहुँचना चाहिए। एक वही संकल्प लेकर के हम लोग चले हैं। एएसआर फाउंडेशन जो है पर्यावरण के प्रति जितनी सचेत है, उसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज में भी अपना हाथ, उस सहायता का हाथ जो है आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे को लगता है कि सारे कम्युनिटी के लोग जो यहाँ के पूरे जानी मानी हस्तियाँ हमारे बीच में हैं, तो वो एएसआर फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो मेरे को लगता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो हम छोटा सा एक हाथ बढ़ा रहे हैं वो बहुत लाभदायी होगा। जैसे एसएचओ साहब भी कह रहे थे, यहाँ पर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, कोई पौधे नहीं लगा रहे हैं।
45 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर अभी गर्मी हो गया है, कब 52 पे पहुंच जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए पौधे लगा करके उनकी हिफाजत करना हम सब लोगों का दायित्व है। थैंक यू। काफी समय बाद आज आप फिर से शर्मा जी की इस मुहिम में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे एएसआर फाउंडेशन और शर्मा जी की इस मुहिम को लेकर? एएसआर फाउंडेशन नित्य मानवता के लिए समर्पित ये फाउंडेशन है। इनके पिछले विगत कई वर्षों से हम आदरणीय MP शर्मा जी के सद संकल्प में साथ हैं। आज ये वृक्षारोपण का जो कार्य सेक्टर 9A थाना अंतर्गत हो रहा है, निश्चित रूप से ये अनुकरणीय है, पूजनीय है। ऐसे वंदनीय कार्य समाज में होने चाहिए। धर्म, समाज, संस्कृति, प्रकृति की संरक्षण, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारा कोई भी त्यौहार, व्रत प्रकृति से अभिन्न नहीं है। आप बिल्कुल आप देखेंगे कि कोई भी, अभी हमारी वट वृक्ष पूर्णिमा आती है, उस समय वट की पूजा करना है, किसी समय में तुलसी पूजन दिवस बनाते हैं, आंवला नवमी आती है। तो हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने हमें यही संदेश दिया है कि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। प्रकृति हमें माँ है, हम उसके माँ जैसा ख्याल रखें। ऐसे सद्भाव से ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके सत्संकल्प में हम लोग साथ में आएँ। प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, देश बचेगा, यही हमारा संदेश है। कुछ कहना चाहेंगे, आज आप एएसआर फाउंडेशन में आए हैं, पौधारोपण करवाया आपने? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इस सेक्टर 9 के पुलिस थाने में आज हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमारे SHO साहब ने भी पौधा लगाया है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चे जो है पेड़ पौधे तोड़ने में आगे रहते हैं, लगाने में कम रहते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? अब वो तो उनकी चंचलता है, वो बहुत लगाते भी हैं, कुछ तोड़ते भी हैं। अगर लगाएंगे तो तोड़ेंगे नहीं ना, केयर करेंगे। आज एक पेड़ माँ के नाम के श्रृंखला में एक नए कार्यक्रम के तहत आज हमने सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। मेरा युवा भारत गुरुग्राम व एएसआर फाउंडेशन के साथ मिल करके। जैसा कि मैंने पिछले दिनों भी कहा है, एनवायरनमेंट खतरे में है। हम रैपिडली इतना अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं बिना सोचे समझे। तो ये एक पहल है छोटी सी हमारी सबकी एएसआर फाउंडेशन की, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, जिसके थ्रू हम ये एटलीस्ट ये मैसेज तो पहुंचा ही सकते हैं कि हमें पेड़ लगाने से हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। एनवायरनमेंट को ना बचाए एक बार के लिए सेल्फिश होकर के लिए अपने लिए ही सोच लें कि छाया देगा, एनवायरनमेंट को ठंडा रखेगा, फूल देगा, फल देगा। कितने मीटर तक एक पेड़ जो है वो ठंडा रखता है एनवायरनमेंट? काफ़ी दूर तक ठंडा रख लेता है, उसकी कोई वो तो है नहीं, मॉइस्चराइज करता है एयर को। तो आप कहीं भी जाइए, आज के दिन तो गुड़गांव में सिर्फ कंक्रीट की इमारतें हैं, तो कंक्रीट की इमारतों से अलग होकर के एक बार ऐसी जगहों में अगर हम आ जाए जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो तुरंत हमें उसका फ़र्क पता लग जाता है। तो वो तो एक नेचुरल कूलर है, और साथ ही साथ अनगिनत बेनिफिट हैं पेड़ उगाने के। तो वो जो हम जेनेरिक उनके फ़ायदे जानते हैं वो तो है ही हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को फ्रेश रखते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं। दिसंबर आ जाने दीजिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से इतनी सांस की बीमारियां हो जाती हैं कि एक न्यूज़ का टॉपिक बन जाता है। लोग जिनको बहुत ही क्रोनिक बीमारियां हैं, बहुत खतरनाक सांस की बीमारियां हैं, वो तो दिल्ली छोड़ करके उन्हें कहीं और जाना पड़ता है टेम्परेरीली। तो इन सब चीज़ों को हम सिर्फ एक ही पहल से अगर ख़त्म कर सकते हैं, जो कि पौधे लगाना है, तो शायद ये बहुत ही एक सेल्फिश एक्ट होगा अगर उसकी तरफ भी अगर हम ना बढ़े। तो बस मेरा तो यही कहना है कि जितना हम कर सकते हैं, एक पौधा उगा दे एक सीज़न में और उसका ख्याल रख ले, और अगले साल तक वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। यही एक्ट अगर हम सारे लोग करते रहें तो गुड़गांव में पॉपुलेशन वैसे ही बहुत है। एक पेड़ माँ के नाम हम सभी लोग लगा ले, प्रण ले ले और उसको उसकी केयर करें। मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू। एएसआर की फाउंडेशन की एक सदस्य हूँ और मैं संस्था से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है संस्था से जुड़ के भी और इनके अभियानों में शामिल होकर। शर्मा जी और बाकी सब सदस्य बहुत ही सहयोग वाले हैं, और मेरे को हर कार्य में, चाहे वो कोई मतलब कपड़े वितरण का हो या फिर पौधारोपण हो, सब में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं इस पुलिस स्टेशन में आई हूँ, सेक्टर 9 के पुलिस स्टेशन में हमने पौधारोपण किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये काम करके। ऐसा लग रहा है जीवन में कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, तो बहुत खुशी मिल रही है। जैसे कि ये पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, उसमें
अगर हम एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं सारे भी, एक बंदा अगर एक पौधा भी लगाता है तो शायद हम इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो आप मैं सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अभी कोशिश कीजिए सब जने एक पेड़ लगा के उसकी परवरिश करने का जिम्मा ज़रूर लेना है, क्योंकि उसके बिना फिर ये कार्य अधूरा है। तो उसकी परवरिश करिए और सबसे यही रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आज मैं जगनंदन प्रसाद, मैं शर्मा जी के साथ देखता हूँ, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसलिए एसोसिएट हो जाता हूँ। देखिए, पौधा लगाना अच्छी बात है, पौधा लगा कर उसका पालन पोषण करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खैर वो लगाने से नहीं होगा, आप लगा कर उसका परवरिश करो। यही एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल चीज़ है, जो नेचर को हम बचाएंगे तो हम बचेंगे, अगर नेचर नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसी के साथ हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, पेड़ लगाएं, उसका परवरिश करें, उसका देख रेख करें और स्वेच्छा से जहाँ आपको ज़मीन मिले, जहाँ आपके घर में जगह हो, आप पेड़ जरूर लगाओ। इसके साथ शर्मा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।